श्रीमद् भगवद गीता सचमुच एक सागर है। उसमें हमारे जैसे लोग गोता लगाते हैं। जितने इस देश के आचार्य हुए उन सब ने गीता का अध्ययन किया, मनन किया, अपने अपने चिंतन की धारा के द्वारा उस पर अपने विचार लिखने का प्रयत्न किया। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक संसार रहेगा तब तक गीता के सामने इदम इत्थम, इतना ही है, यह शब्द कोई बोल नहीं पाएगा। क्योंकि गीता इतना महान है, गीता इतनी श्रेष्ठ है कि उसमें से जितना अध्ययन मनन और साधना पूर्वक कोई चिंतन करता है उसमें से कुछ नए रत्न उसमें से प्राप्त होते हैं। कुछ लोग किनारे बैठे रहते हैं, उनको भी उर्मियों का आनंद तो आता है लेकिन मिलता कुछ नहीं। मैं बौरी बैठी रही, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी देखन गई रहे किनारे बैठ। जो केवल समुद्र के तट पर बैठे रहते हैं उनको भी उर्मियों का आनंद तो मिलता है लेकिन वो रत्न प्राप्त नहीं होते। रत्न प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है, सात्विकता अपनानी पड़ती है, मोह छोड़ना पड़ता है, रागमुक्त होना पड़ता है, अनासक्त जीवन जीने का अभ्यास करना पड़ता है, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने की वृत्ति का निर्माण करना पड़ता है। इनमें सारे सद्गुणों का संग्रह करने के बाद फिर यदि गीता के महासागर में कोई गोता लगाए तो उसे एक आधा मोती मिलता है। सब मोती बहुत मूल्यवान होते नहीं, मुझे इसका कुछ अनुभव नहीं, संसार में गृहस्थ जीवन में रहा नहीं। 4-5 वर्ष पूर्व मेरे कुछ भाई, मेरे मित्र बड़ा आग्रह किया कि आपको हवाई घुमाने ले चले। मैंने कहा बिना पैसे के लिए हवाई? बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत खर्च होता है। लेकिन वहां मैंने देखा कि सीपी में से लोग मोती निकाल रहे हैं। किसी के मोती की कीमत $10, किसी की $20, किसी के $5। सीपियां भरी हुई हैं एक टब में, उसमें से निकालकर बड़ी निर्ममता पूर्वक उसे काट रहा था। लेकिन उसका ही व्यवसाय है, मैं मना नहीं कर सकता था। लोग उसे खरीद रहे थे। मेरे साथ गई हुई बहनों से मैंने पूछा कि मोतियों के दाम अलग अलग कैसे हैं? बोले कलर के ऊपर आधारित। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। श्रीमद् भगवद गीता का मोती रामानुजाचार्य को किसी प्रकार से दिखाई पड़ता है, रामानंदाचार्य को किसी भांति से दिखाई पड़ता है, वल्लभाचार्य जी उसे किसी दृष्टि से देखते हैं, भगवान शंकराचार्य उस पर अपना भाष्य लिखते हैं, उनको उसका एक अलग रंग दिखाई पड़ता है। आचार्य विनोबा भावे उसमें डूब जाते हैं तो उनको मां दिखाई पड़ती है। महात्मा गांधी जी उसको पढ़ते हैं तो उन्हें राजनीति के बीच में रहते हुए आश्रय देने वाली एक नूतन माता का दर्शन होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता क्या है, कितना उसका मूल्यांकन है, कितनी वो श्रेष्ठ है, उसका महात्म्य ही वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गीता के सामने कोई कुछ कहेगा तो मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि 50 वर्ष प्रवचन करने के बाद भी अभी गीता में चंचुपात भी नहीं हो पाया। संभवतः एक बार और जन्म लेना पड़ेगा केवल गीता का स्वाध्याय करने के लिए। पर ऐसे दिव्य ग्रंथ पर एक बार चिंतन करने का जब अवसर मिलता है तो आपके लाभ के लिए तो नहीं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि प्रवचन में करता नहीं। प्रवचन मेरी अर्चना है, प्रवचन मेरी उपासना है। अपने इष्टदेव को प्रातः काल पूजता हूं और हर दिन सभा में बैठे हुए भाई बहनों में परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने शब्दों के पुष्पों के द्वारा उनकी मैं अर्चना करता हूं। और ये अर्चना के 50 वर्ष परमात्मा की कृपा से आनंदपूर्ण व्यतीत होते चले जा रहे हैं। मैंने विचार किया था पहले कि जब 2 मास का यहां कार्यक्रम निश्चित हुआ था तब मैं सोचता था कि गीता के ऊपर पूरे 18 अध्याय के संबंध में थोड़ा थोड़ा चिंतन करें। लेकिन अब तो समय इतना कम है, इसलिए मैंने सोचा कि किसी एक अध्याय पर चर्चा करें। मेरे मन ने कहा तुम सप्त सरोवर से आ रहे हो, सप्तऋषि आश्रम से आ रहे हो, सप्तपुरियां हैं, आदमी को 7 दिन ही जिंदा रहना है, 7 दिन तो जिंदा रहेंगे ना। इसलिए मैंने सोचा जब सब कुछ साथ ही साथ है तो मैं 7वें अध्याय पर 14 दिन तक आपकी सेवा करूंगा और कल से 7वां अध्याय
एक ही अध्याय पर चिंतन करेंगे, क्योंकि समग्र गीता के संबंध में 14 दिन पर विचार हो नहीं पाएगा। एक अध्याय के संबंध में, क्योंकि उसमें 28 या 30 श्लोक हैं, 30 श्लोक हैं, तो हम सोचते थे कि उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो शेष रह जाएगा, शास्त्र तो सदा शेष ही रहते हैं, उन्हें कभी अशेष किया नहीं जा सकता। इसलिए हम सब लोग कल से, आज मैं गीता के भूमिका के संबंध में चिंतन करूंगा, क्योंकि गीता का प्रागट्य हुआ क्यों, आवश्यकता क्या थी। इससे पहले बहुत शास्त्र थे। धर्म का मूल तो वेद माना जाता है, और समस्त ज्ञान के आकर, कोश, आलय, ये तो उपनिषद माने जाते हैं। इससे पहले भी बहुत ग्रंथ थे, पर श्रीमद् भगवद गीता के ही प्रादुर्भाव की आवश्यकता पड़ी क्यों। इसलिए मुझे तो अपने आप ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, लोग कहते हैं बड़ी कृपा करके और अर्जुन को गीता सुनाई, जरूर कृपा की होगी। मेरे अपने मंतव्य से वो मंतव्य मेरा गलत भी हो सकता है। अगर अर्जुन के मन में विषाद न जागता तो निश्चित मानिए कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रणयन न होता। जब अर्जुन के मन में विषाद जागा तो भगवान श्री कृष्ण को रात भर नींद नहीं आई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। भगवान ने सोचा मेरे साथ रहने वाला ये व्यक्ति और ये विषादग्रस्त हो गया तो दुनिया को मेरे प्रति श्रद्धा रहेगी कि नहीं। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपने एग्जिस्टेंस की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अस्तित्व के ऊपर संकट आता है ना, तो व्यक्ति को बहुत चिंता होती है। जब भूकंप आता है तो एक दूसरे को लोग नहीं बचाते हैं, अपने प्राणों की अधिक चिंता होती है। यदि भगवान के साथ रहने वाला आहार निद्रा सन भोजनेशु, भगवान के साथ वो भोजन में भी साथ में है, निद्रा में भी साथ है, भ्रमण में भी साथ है, सुख में भी साथ है, मैत्री में भी साथ है। भगवान तो कहते हैं धनंजय मेरी आत्मा है, और धनंजय कहता है श्री कृष्ण मेरी आत्मा है। उस समय भगवान ने सोचा यदि एक अर्जुन को ही मैं ज्ञान प्राप्त न करा सका तो आगे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी छोड़ो ना श्री कृष्ण को, वृंदावन में नाचने दो, रास रचाने दो, द्वारिका का राजा रहने दो। लेकिन श्री कृष्ण जीवन के जीवन और प्राणों के प्राण न बन पाते यदि वो अर्जुन को विषाद मुक्त न कर पाते।